हाय एवरीवन, कैसी हैं आप सभी लोग। आजकल बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है और साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक निश्चित समय पर आती हैं, बाकी समय नहीं आती हैं। तो गर्मियों में हम इसको सुखाकर इनके फ़ायदे उठा सकते हैं, जैसे चुकंदर, भाजी या अदर चीज़। इनको सुखाकर, धूप में सुखाकर आप इसको साल भर यूज़ कर सकते हैं। मैंने चुकंदर और गाजर को ले लिया है। इनको अच्छी तरह से छील लिया है और धो लिया है और एक सूखे कपड़े से इनको हल्का सा सुखा लिया है। इनको हम अब किसते हैं। एक किसनी ले लेते हैं और उसको अच्छे से किस लेते हैं। आप चाहें तो ग्रेटर की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो चाकू से छोटे छोटे से पीस भी बना सकती हैं। लेकिन मैंने पहले चाकू से छोटे छोटे पीस करके भी सुखाया था, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब हम उसको पानी में गलाते हैं तो अच्छे से वो फूल नहीं पाते हैं, तो खाने में या चीज़ों में यूज़ करने में दिक्कत आती है। जैसे ये चुकंदर है, इसको हम अच्छे से किस लेते हैं, सुखाने के बाद इसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कलरफुल पानी की ज़रूरत है तो आप इसको गुनगुने पानी में 2 या 3 चम्मच डाल दीजिए और उसको छान लीजिए और वो पानी आप कहीं भी रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से गाजर रहती है, उसको भी आप अच्छे से सुखा लीजिए और उसको गर्म पानी या कुनकुने पानी में डाल के उसका यूज़ भी कर सकते हैं। गर्मियों में भी आप इसका जूस वगैरह बना सकते हैं। मैंने चुकंदर को अच्छे से किस लिया है, अब इसको फैला देते हैं। इसको अच्छे से पतला पतला फैला देते हैं। शाम तक ये एकदम सूख कर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बर्तन में फैला दें या 2 बर्तन में फैला देती हूँ मैं, ताकि ये जल्दी सूख जाए। और बेहतर होगा कि आप इसको जब धूप में रखें तो इसके ऊपर कोई कपड़ा ढक दें। इससे क्या होगा, जो धूल इत्यादि उड़ेगी वो हमारे इसके ऊपर नहीं आएगी और इसमें किसकिसी भी नहीं होगी। जब भी कोई भी बारीक चीज़ हम धूप में सुखाते हैं तो आप एक पतले दुपट्टे से या पतले चादर से या पतली साड़ी से आप उसको ढक दीजिए, ताकि उसमें धूल मिट्टी ना आए और साफ़ सुथरा रहे। अब इसी तरह से हम गाजर को भी अच्छी तरह से किस लेते हैं। गाजर या चुकंदर को आप जूस के अलावा केक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फुला के, जब गाजर नहीं आती है तो गुनगुने पानी में फुला देते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो इसके हम बहुत बढ़िया पराठे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, बाकी तो बहुत बढ़िया और टेस्टी रहते हैं। इसका हम पूरी साल फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे तो उसका मल्टीपल यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह की मोटी गाजर को आप घुमा घुमा कर किसते हैं तो बहुत अच्छे से ये लास्ट तक पूरा किसा जाता है। इसी तरह से मैंने धनिया पत्ती को भी अच्छे से धो के धूप में सुखा लिया था। सेम पुदीने की पत्तियों को डंठल सहित ही अच्छे बढ़िया बहुत अच्छे 4-5 बार धो लिया था और उसको छाया में अच्छे से सुखा लिया था। जो पत्तीदार सब्ज़ी होती हैं उसको आप छाया में सुखा सकते हैं, और जो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसको आप धूप में अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसको किसी पतले कपड़े से ज़रूर ढक दें, और थोड़ी, जैसे ये परात अगर मैं जब रखूँगी तो इसके नीचे कुछ रख दूँगी, जैसे स्टूल या ईंट का टुकड़ा,
ताकि इसके अंदर आसानी से छत पर जो धूल पड़ी रहती है या जो वातावरण में उड़ती है वो इसके अंदर ना जाए। इस तरह की मोटी गाजर को घुमा कर घिसेंगे तो ये पूरी की पूरी घिसी जाती है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को सुखा के रख सकते हैं और यकीन मानिए आराम से साल भर तक चल जाती हैं। हाँ, लेकिन बीच में अगर 2-4 महीने बाद अगर धूप अच्छी निकल रही है तो आप एक बार इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र नहीं रहना चाहिए। मैंने पिछले साल पुदीना सुखाया था, लेकिन मैं बीच में उसको धूप में डालना भूल गई, तो उस पुदीना में हल्के छोटे-छोटे से कीड़े हो गए हैं। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अभी तो ये सूख कर तैयार हो गई है तो हम इसको कंटेनर में भर के रख देते हैं और फिर साल भर तक ना देखें तो वो कभी-कभी ख़राब होने लगते हैं। पत्ती वाली जो सब्जियां रहती हैं या जो पत्ते वाले रहते हैं उनको ज़रूर एक बार धूप में सुखा लेना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें भी सुखाएं तो ये तो बेस्ट ही है। गाजर को भी हमने अच्छी तरह से फैला दिया है। इस परात में आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये सूखेगा तो खुद ब खुद उससे अलग हो जाएगा। देखिए मैंने अच्छे से इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया है। अभी सुबह के 10 बजे हैं और ये शाम को 4-5 बजे तक एकदम सूख कर तैयार हो जाएगा। देखिए ये बर्तन के नीचे मैंने ईंटा या कुछ बर्तन या स्टूल इत्यादि रख दिया है ताकि जो छत की धूल मिट्टी रहे वो इसके अंदर ना आए। अभी मैं इसको एक पतले कपड़े से भी ढककर रख दूंगी। देखिए इसी तरह मैंने सारी चीज़ों को सुखाकर तैयार कर लिया है। ये है पुदीने की पत्तियाँ, ये है गाजर, ये है कसूरी मेथी, ये है धनिया पत्ती और ये है चुकंदर। सभी चीज़ों को अच्छे से सुखा लिया है। ये पुदीने की पत्तियां हल्की सी काली होने लगी हैं क्योंकि पुदीना बहुत जल्दी अपना कलर चेंज करता है और ये पत्तियां कुछ दिन पुरानी भी हैं इसलिए भी काली दिखाई दे रही हैं। ये गाजर देखिए एकदम सूख कर तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों का मिक्सी में पीसकर पाउडर भी तैयार कर सकते हैं और जिस चीज़ में भी आप डालना चाहें पाउडर डाल सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम वैसे भी कच्ची ही खाते हैं। आप चाहें तो इनका पानी भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इसी तरह से इसको मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने गुलाब की पत्तियों को भी सुखाकर तैयार कर लिया है, जो आपके सौंदर्य प्रसाधन के लिए तो काम में आती ही हैं, साथ में खाद्य पदार्थों में डेकोरेशन के लिए भी काम में आती हैं। देखिए ये धनिया पत्ती है, सूख कर एकदम क्रिस्प हो गई है। अभी तो गर्मियां हैं तो मॉइस्चराइज़र नहीं रहता है, लेकिन बरसात के बाद आपने जो भी पदार्थ इकट्ठे किए हैं उनको हल्का सा धूप लगा के रख दीजिए तो पूरी साल 1 साल क्या 2-2 3-3 साल तक चलते रहते हैं। बस थोड़ा सा साल में 1-2 बार उसको देखना पड़ता है। ये है कसूरी मेथी, इसको भी हमने अच्छे से सुखा के रख लिया है। इसका कलर देखिए एकदम ग्रीन है क्योंकि ये कल ही तैयार की थी और ये पुदीना और धनिया 10-15 दिन पुराना है इसलिए इनकी पत्ती हल्की सी डार्क हो गई हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंटेनर में भर के रख दिया है। अगर आप इनका कलर जैसा का तैसा चाहते हैं, मतलब जैसा कलर अभी है और ये बाद में कलर चेंज ना हो, तो आप इसको बेहतर होगा कि फ्रिज के अंदर रख दें। अगर आपके फ्रिज में जगह है तो आप ज़रूर इस कंटेनर को फ्रिज में रख दीजिए, तो फ्रिज में रखने से इसका कलर सेम ऐसा की ऐसा ही रहता है।
बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और हम नॉर्मल अपने किचन में कहीं भी रख देते हैं तो पत्तियाँ वाली जो चीज़ रहती है उसका कलर हल्का सा डार्क होने लगता है। है ना कितना बढ़िया मस्त आइडिया साल भर चीज़ों को इकट्ठा करके रखने का। और ये चीज़ें आसानी से साल क्या 2 साल भी चल जाती हैं। आप भी इसी तरह से सारी चीज़ों को सुखाकर तैयार करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।